आपका सोर्स कितना है। तो अभी हम लोग ने देखा कि 30,000 रुपये आपको कैसे अरेंज करना है, आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, वो आपका सैलरी कितना है उसके ऊपर डिपेंड है, विथ रिस्पेक्ट टू कि अगर आपका सोर्स कितना है इनकम का उसके ऊपर है ना। अभी मेन क्या है ना कि मनी मैनेजमेंट में आपको कैसा अरेंज करना है समझ में आया, उसको कितना आप रिस्क में डाल सकते हो कैपिटल। अभी देखो लोग डरते हैं स्टॉक मार्केट में डालने के लिए क्योंकि लोगों को पता है कि प्रॉफिट तो दिख रहा है, मैडम के कॉल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, या किसी को फॉलो करते हैं उसकी कॉल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, या आपको मार्केट समझ में आ रहा है, बट एक खौफ रहता है, एक डर रहता है, एक कॉन्फिडेंस का लेवल कम रहता है। तो इस वजह से क्या है ना कि आपको रिस्क डिफाइन करना होता है। रिस्क डिफाइन करेंगे तो आपको पता है कि मैं यहां पे रुक जाऊंगा। अभी स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस हिट होना मतलब लोगों को नाराजगी लगती है, अरे यार स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ, अभी मान के चलो अगर अपन ने 5 कॉल्स तगड़े दिए, हाँ 5 कॉल्स तगड़े दिए, एक एसएल हिट हो गया। अब एसएल कितना रहेगा अपना, छोटा एसएल रहता है 15 पॉइंट का, लोग 30-30 पॉइंट का एसएल लगाते, 20-20 पॉइंट का एसएल लगाते, 15 पॉइंट का एसएल लगाते। लोगों को ये चाहिए नहीं, लोगों को 5,000 कॉल्स हिट वाले पाहिजे, या 100 कॉल हिट होगा तो एक आधा एसएल हिट होगा चलेगा। एसएल का मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब आपके लॉस को वो स्टॉप करता है, ये एक अच्छी चीज है। हिट होना मतलब ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको लॉस होना जरूरी है, हिट हो गया मतलब आपका वहां उसके आगे आपका लॉस जा नहीं सकता, चाहे मार्केट कितनी भी कोशिश कर ले, मार्केट आपसे कुछ भी कर ले, या मार्केट पूरा खत्म हो जाए, बट वो आपका लिमिट रहेगा। तो स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या है? आपने आपके लॉस को डिफाइन किया है, मैं जो आपको डिफाइन करने का बोल रहा हूं ना वो स्टॉप लॉस पे। तो जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है ना, उसको प्रॉपर एक्सेप्ट कर लिया करो, अरे छोड़ो हिट हो गया ना, ठीक है अगले ट्रेड में रिकवर करेंगे, उसके अगले ट्रेड में रिकवर कर लेंगे, है ना। तो रिस्क डिफाइन करना क्या है ना, अभी बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं बताते हैं कि अपने 1,000 कैपिटल पे 20 रुपए का रिस्क लेना है, 1 लाख कैपिटल पे 2,000 का रिस्क लेना है। कितनी बड़ी बेवकूफी की चीज है, 2,000 का वो रिस्क ले सकता है 1,लाख के कैपिटल पे, मतलब कितना हो गया वो 2%। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने मान के चलो 150 रुपए का कोई कॉल लिया है, हाँ 150 रुपए का कॉल लिया है, और उसमें अगर आपका 75 का समझो लॉट साइज है और आपने 8 लॉट ले लिए, तकरीबन तकरीबन ये 80-90 हजार रुपए के आसपास होता है ना। 80-90 हजार के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब 80-90 हजार के आसपास इन्वेस्टमेंट में अभी आपका देखो ना 7-8 56 और ये 600 है ना। अगर आपका 1 रुपए लॉस होंगे ना, आपका 600 रुपए कम होंगे। अगर आपका 3 रुपए लॉस हो गया तो 1,800 रुपए कम होंगे। अब उसका 2,000 रुपए कितने पे? 1 लाख पे। तो 80,000 85,000 पे मैं 1,800 रुपए मान के चलू तो भी अपना 2-2.5% हो रहा है वो। मतलब उसने अगर 150 पे ट्रेड लिया तो वो क्या 147 पे ऐसा लगा सकता है क्या? ये तो मार्केट सांस लिए तो 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे हो गया। अगर आपने सांस लेके छोड़ दिए कि मार्केट 145 दिखेगा, 147 दिखेगा, 152 दिखेगा, तो वो लोग इतनी वो बोलते हैं कि दिन का लॉस, ट्रेड का लॉस नहीं, दिन का लॉस आप 2,000 के ऊपर बेयर मत करो। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, कानों को आपको खुशी दे रहे हो, वो आप खुश हो रहे हो और वो फॉलो कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं है। आप ऑप्शन ट्रेडर में, ऑप्शन ट्रेडर हो, आप ऑप्शन में आए तो आपको 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 का लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं काम का आपका। हाँ, या कोई बोलता है कि आपका 1 लाख कैपिटल है तो डेली का 2% बुक करो, डेली का फिर वो कैलकुलेशन वो इतना ज्ञानी बन जाता है कि 2% अगर आपने डेली का बुक किया है तो 5 दिन मार्केट होता है, 5 दिन आपका मार्केट में 10% आपका वीकली हो रहा है, इंटू 4 वीक होते हैं मंथ में 40% आपका गेन हो रहा है। अगर इंटू अपने 12 मंथ का कर डाले तो आपका कैपिटल 500%, मतलब आपके 100 रुपए के 500 रुपए हो रहे, मतलब आपका 1 लाख रुपए के 5 लाख रुपए एक साल में हो रहे। ये कैलकुलेशन देख लो, ये कैलकुलेशन देख लो, किधर से भी किधर आपको गलती नहीं मिलेगी। अरे हम भी इंजीनियर है, उसमें कुछ ये नहीं है। तो वो लोग बोलते हैं कि अगर आपने डेली का 2% बुक किया है, मेरे को एक बात बोलो, आप 150 पे ट्रेड लेके 153 पे निकलेंगे क्या? 3% के 3 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे, 2% के लिए वो बोलने में अच्छा लगेगा आपको,
और वहां से मार्केट वो 300 पे चले गए तो कितना बुरा लगेगा। आप 3 पॉइंट बुक कर रहे हैं, मार्केट ने आपको 150 पॉइंट देने के लिए बैठा था। इस वजह से अपना ट्रेलिंग का सेटअप करने का, एक लॉट बुक करने का, एक को ट्रेल करने का, इतना प्रॉफिट आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो ये जो बोलते हैं कि अच्छा नोट्स आपको खुद को बनाना पड़ेगा, मैं नोट्स देने का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोग सबसे पहले लोगों को खुजली ये रहती है कि नोट्स चाहिए। अरे नोट्स चाहिए तो ये पहले से बचपन से आदत गिरे वाली हमको, डाइजेस्ट है ना, गाइड, 21 क्वेश्चन बुक है ना, ये पहले से आदत गिरे वाली है। राइट फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 कि नोट्स पढ़ना गिनना कुछ नहीं, दिमाग लगाना नहीं, नोट्स होना। अरे आप समझ के लो नोट्स में क्या रहता है। नोट्स में क्या, मैं आपको डायग्राम बता के दे दूंगा, आपको तो समझ में आ जाएगा था उस पर। वैसे डायग्राम तो आपको गूगल पे कितने मिल जाएंगे, है ना। नोट्स आपको मेरे क्लास का जैसे जैसे क्लास हो रहा है, ये वर्ड्स आपको एज इट इज नोट्स में लिखना है। यही नोट्स है और यही आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। अगर आपको मैं किताबी नॉलेज दूंगा ना, आप एक भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। आपके मन में इतना फियर आ जाएगा कि आप बोलोगे कि मार्केट बेकार है, मार्केट सत्ता है, मार्केट जुआ है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट तो मतलब ऐसा है कि तुक्का है। आपको खुद को नोट्स इसी तरीके से बनाना है, जो जो लिख के दिया मैं पॉइंट लिख दो, उसको डिफाइन कर रहा है मैं वैसा आपके लैंग्वेज में लिख दो। मतलब आपको टूटी फूटी हिंदी आती है, इंग्लिश टूटी फूटी इंग्लिश आती है, मराठी आती है, जो भी लैंग्वेज आपका तेलुगु आती है उसमें लिख लो आप। वो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आपने लिखा है। अब मैं मेरे लैंग्वेज में लिख लूंगा आपको, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप बोलेंगे अरे सर ने बहुत अच्छा कुछ तो बताया है, समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा है। आपको सेटिस्फेक्शन हो गया। मेरे को सेटिस्फेक्शन ये है कि जब आप प्रॉफिट में आएंगे, आपको वो मैं खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे, है ना। आपको प्रॉफिट में लाना है, ये जिद है और वो आपको चीज फॉलो करना है। तो अभी 2% का रिस्क बोलते हैं लोग, तो बेकार है। कम से कम आपको एक ट्रेड पे 5% का रिस्क लेना पड़ेगा, कम से कम 7% का रिस्क लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है आपका ट्रेड का, आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, मार्केट क्या है, हीरो जीरो है क्या है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना बड़ा करेंगे। अब मैं बताऊं 2% का आपको रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं वो, अगर आपने हीरो जीरो ले लिया 50 रुपए का, अब 50 रुपए का 2% क्या है 49.5। अरे कैसा निकलेंगे आप 49.5 पे। 50 रुपए पे आपने ट्रेड लिया है तो कम से कम आप 45 का तो एसएल लगाएंगे, 40 का तो एसएल लगाएंगे। 40 का एसएल लगाना मतलब आपने 20% का रिस्क लिया है। बताओ 40 का 20% मिलाएंगे तो आपका 50 हो जाएगा। मतलब 10 रुपए मतलब कितना है यहाँ पे 20%। तो 20% का रिस्क हो रहा है, वो दिन भर का लोग बोल रहे हैं, और 2% का रिस्क और 20% आपका एक ट्रेड में हो रहा है। मतलब 10 दिन का आपने रिस्क ले लिया, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि अरे उसका फॉलो नहीं किया। आप फॉलो करके चल भी नहीं सकते। ये सब आपको है ना, आपका माइंड वॉश किया वाला, आपका ब्रेन वॉश किया वाला है। वो क्यों क्यों किया वाला है, उसका सिंपल रीजन है। अब मैं भी यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाऊं ना, तो व्यूज लाइक्स शेयर्स करने पे, कमेंट करने पे वो वीडियो वायरल होती है। वायरल होने के बाद में फिनांस कैटेगरी में आने के बाद में उसको यूट्यूब अच्छा पे करता है। अगर 1 मिलियन व्यू आ गए तो यूट्यूब कम से कम 3-3.5 लाख रुपए देता है। वही अगर दूसरी कोई वीडियो रहेंगी 1 मिलियन व्यूज की तो 30-35 हजार रुपए दे, 10 गुना ज्यादा फिनांस कैटेगरी में मिलता है। तो इस वजह से ये लोग बकबक करते रहते हैं। रोज की एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, रोज का एक सेटअप बताएंगे, रोज का ये करेंगे, कभी ट्रेड नहीं करेंगे। बस आपको बताएंगे कि हाँ ये ऐसा करना है, वैसा करना है, इंडिकेटर पे बार बार ये करेंगे। और आप भी बेवकूफ की जैसा क्या करते हैं, उसके इंडिकेटर वाले वीडियो को पार्ट पार्ट में करते हैं। एक मिनट, चल क्यों नहीं रहे, तो हाँ चल रहा है, क्या रहेगा ना थंबनेल, 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी, हाँ, नो एसएल स्ट्रेटेजी, ऐसा। तो आप क्या करेंगे, उसका वीडियो देखेंगे, यहाँ सुपर ट्रेंड ने यहाँ ग्रीन बनाया था तो यहाँ एंट्री लेना है, यह टारगेट दे दिया। अरे जब भी आप रियल मार्केट में ट्रेड करोगे ना, अगर सुपर ट्रेंड ने यहाँ एंट्री दिखाया, ग्रीन हुआ, बट वहां से मार्केट नीचे आया ना, तो ये जो लाइन दिखेंगी बाद में, ये ग्रीन वापस रेड में क्लोज हो जाएगा। आप लाइव मार्केट में देखो सुपर ट्रेंड को, बट आप जब उसको बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको यहाँ पे सिग्नल नहीं दिख रहा, आप इसको ट्रेड नहीं पकड़ोगे। बट रियल मार्केट में आपका यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी हो गया और आपका एसएल कट गया, यहाँ पे आपका एसएल कट गया है। बट आपको क्या बताया जाता है कि हाँ जिधर ग्रीन हो गया ऊपर से तो आपको सी बाय करना है, रेड हो गया तो पी बाय करना है। बट जब भी वो क्या करेगा ना, ये लाइन को ऊपर जाके आएगा ना, रेड ग्रीन हो जाएगा, और वापस अगर वो अगले मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में नीचे आ गया ना, तो ये सिग्नल वापस गायब हो जाएगा। आप देख लो, रियल मार्केट में जाके देख लो, रियल टेस्टिंग करके करो। ऐसे ही रहता था ना, तो जितने भी जीरोधा अपस्टॉक्स वाले जो टेक्निकल टीम है ना, ये स्टॉक मार्केट करते थे, ये टेक्निकल वहां पे जॉब नहीं करते थे। उनको पता रहता कि ये इंडिकेटर काम कर रहा है तो मैं क्यों जॉब करते बैठू, मैं घर बैठे बैठे पैसे छापू ना। या कोई अलगो वाला काम करता तो मैं अलगो क्यों बना के लोगों को बताऊं, मैं खुद पैसा कमाऊं ना, मैं लोगों से 5,000-2,000 रुपए अलगो का क्यों लू। सब फेक है, सब फेक है, हाँ, सब गेम करने के लिए बैठे आपके। तो आपको क्या करना है,
सिंपल, आपको कम से कम 5% 10% का आपको करना है। अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी मैनेजमेंट का, वो ये वीकडेज में ट्राई करेंगे हम लोग, क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से हम लोग को कल का लेक्चर नहीं हो पाया, बट हम लोग वीकडेज में लेके कवर करेंगे, क्योंकि मेरे को भी जल्दी जल्दी बैच उड़ाना है ना। थैंक यू सो मच। इसका रिकॉर्डिंग कल मिलेगा, रिकॉर्डिंग 2 आएंगे, एक पहले वाला रिकॉर्डिंग और ये वाला रिकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।